इस सीरीज के चौथे एपिसोड के आखिर में सीबीआई ऑफिसर भगवान राम टेके बने अंकित सिवाच कहते हैं, अगर एक मौका मिल जाए ना तो बाप बेटा, सास बहू, भाई बहन सब एक दूसरे पर चढ़ जाएं चाकू लेकर गला काटने के लिए। ढूंढ रहे हैं तो बस एक मौका। ये महल हो या कोई और घर, अंदर जाकर दीवारें कुरेदोगे तो मिलेगी सिर्फ दीमक। कान में घुसकर काटने को तैयार। और ये सिर्फ इन रजवाड़ों की कहानी ना सह, यो सह कहानी घर घर की। यही एक डायलॉग इस पूरी सीरीज का सार बता देता है। रजवाड़ों की जिंदगी क्या होती है, यह कहानी ऐसे ही एक रजवाड़ों की है। एक राजा के 3 बेटे हैं, तीनों की जिंदगी में अपनी अपनी भसड़ चल रही है। राजा का कत्ल हो जाता है। फिर आपको लग रहा होगा कि मर्डर मिस्ट्री है, किसने किया राजा का कत्ल। हाँ, वो तो है ही, लेकिन ये कहानी उससे कहीं आगे जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आजकल किसी की डेथ भी हो जाती है तो लोग वहां खड़े मजाक कर रहे होते हैं। किसी सेलिब्रिटी की डेथ पे भी हमें इस तरह के फुटेजेस मिल जाते हैं, फिर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। ये सीरीज बताती है कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमत आज पैसे की है। आप में से बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे। राजा का कत्ल किसने किया? क्या उन 3 बच्चों में से किसी ने किया जिन्हें राजा से प्रॉपर्टी चाहिए थी, या फिर किसी और ने किया? इस कहानी में कई सब प्लॉट्स आते हैं और आपको एंटरटेन करके रखते हैं। 8 एपिसोड की यह सीरीज है। सीरीज का नाम है कुल। जियो हॉटस्टार पे आई है। जियो हॉटस्टार पता नहीं क्या ही प्रमोशन करता है कि अच्छी सीरीज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझ तक भी कुछ वक्त बाद पहुंची, मैंने देखी, बहुत से रिव्यूज पढ़े, कुछ ने अच्छा कहा था, कुछ ने बुरा, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक पूरी ना देख लूं मैं रिव्यू नहीं करता, और जो मेरा ओपिनियन होता है वही बताता हूं, किसी से इंपैक्ट हुए बिना। मेरे हिसाब से ये सीरीज एक अच्छी सीरीज है, देखनी चाहिए। 8 एपिसोड 30 से 35 मिनट के हैं। ये सीरीज आपको पूरी तरह से एंगेज करके रखती है। एक एक करके ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और सीरीज में आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। सीरीज की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। निम्रत कौर महारानी लगी हैं, उन्होंने महारानी की तरह बिहेव किया है। उन्होंने 8 एपिसोड तक महारानी को जिया है। निम्रत कौर ने कमाल का काम किया है। अमोल पराशर के पिछले सारे काम भूल जाएंगे, एकदम गुड बॉय टाइप इमेज है ना उनकी। ट्रिपलिंग के बाद हाल ही में ग्राम चिकित्सालय भी आया, लेकिन यहां अमोल पराशर एक बिगड़ैल शहजादे का किरदार निभाते हैं जो अतरंगी बिहेव करता है और एंड तक वो उसी कैरेक्टर में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले एपिसोड में कुछ और, चौथे में कुछ और। कंसिस्टेंसी रहती है उनके किरदार में और यही उनके किरदार को असरदार बनाता है। शानदार परफॉर्मेंस। रिद्धि डोगरा का काम बहुत बढ़िया है, इस किरदार में वो पूरी तरह से सूट की है। गौरव अरोड़ा एज ब्रिज शानदार हैं। राजा की चौथी नाजायज औलाद। मुझे देख के लगा था गौरव अरोड़ा ने ये सीरीज क्यों की, ऐसा मुझे पहले दूसरे एपिसोड में लगा, लेकिन एंड तक पता चल गया उन्होंने क्यों की। शानदार परफॉर्मेंस गौरव अरोड़ा का। सुहास आहूजा एज विक्रमादित्य, बहुत बढ़िया काम उनका। रोहित तिवारी एज सीएम जोगराज, खूब जमे हैं, कन्विंसिंग सीएम लगे हैं। अरसलान गोनी कबीर बने हैं, उनका काम भी बढ़िया है। और सीबीआई ऑफिसर भगवान राम टेके बने अंकित सिवाच का काम भी शानदार है। वही इस सीरीज में एक अलग पंच लेकर के आते हैं और उसी के बाद कहानी बनती बिगड़ती है। इन राजाओं की दुनिया में खलबली वही मचाते हैं और बहुत कन्विंसिंग लगे हैं एज सीबीआई ऑफिसर। मजा आएगा उन्हें देख के। कुल मिला के ये सीरीज एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, आपको रजवाड़ों की दुनिया का वो चेहरा दिखाती है जो आपने नहीं देखा होगा। देखते हुए आपको अपना परिवार भी याद आएगा। आपके परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। हर परिवार में इस तरह के लोग होते हैं, हर खानदान में इस तरह के लोग होते हैं जो परिवार से ऊपर भी कुछ चीजों को रखते हैं और सबसे ऊपर परिवार को भी रखते हैं। यहां आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, आप रिलेट कर सकते हैं। इस सीरीज को लिखा है चिरंजीवी बाजपेयी ने और डायरेक्ट किया है साहिर रजा ने। इन दोनों का काम मैं कहूंगा डिसेंट है, अच्छा है। सीरीज में इंटरेस्ट बना रहता है, आपको इंतजार रहता है आगे क्या होगा। एक ही प्लॉट को खींचा नहीं जाता, सब प्लॉट्स जो बनाए गए हैं उन्हें अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार्स। मेरे हिसाब से एक अच्छी सीरीज है, देखी जानी चाहिए। अच्छा कंटेंट तभी बनेगा जब हम उसे सपोर्ट करेंगे। आप देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी।